विक्की और रवि दो सगे भाई थे। उन दोनों में विक्की थोड़ा समझदार था और रवि कामचोर था। वो मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन वो अपने पापा के साथ खेत पर होते हैं। बापू, हम दोनों घर जा रहे हैं। बहुत जोर भूख भी लगी है और लाइट भी चल गई है। बेटे थोड़ी देर और रुक जा, तेरे साथ मैं भी चला जाऊंगा घर। अरे बापू, आप आ जाना बाद में। हमें बहुत जोर भूख लगी, हम तो चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ काम बताते रहोगे। ऐसा बोलकर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा बूढ़ा बाप वहीं खड़ा खड़ा सोचता है। हे परमात्मा, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। कुछ भी काम धाम करते नहीं है। हे भगवान, इन्हें कोई सही रास्ता दिखा। फिर शाम को तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी उनके पिता बोलते हैं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, अब सब तुम्हें ही करना है। मैं चाहता हूँ तुम बाहर जाके कुछ काम कर लो। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? हमें काम करने की क्या जरूरत है? वैसे तो हम अभी बहुत छोटे हैं, हमें कहाँ काम आता है। अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और तुम्हारी भले के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारे काम करने की उम्र है, अब तुम्हें काम करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे पापा, अब हमें मेहनत करना चाहिए। हम बड़े हो गए हैं। ए बिकी, ये तू क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? पापा, आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, हम कल जरूर जाएंगे। ठीक है बेटे, मैं कल तुम दोनों को 1000 रुपए दूंगा। 1 महीने बाद वो पैसे तुम्हें डबल करके हमें लौटाने होंगे। अगले ही दिन सुबह होते ही वो दोनों तैयार हो जाते हैं। बेटे पहली बार तुम काम करने के लिए बाहर जा रहे हो। वहां जाकर किसी से फालतू मतलब मत रखना और ना ही किसी से फालतू की बातचीत करना। अपने काम से काम रखना। ये लो अपने पैसे। फिर बाबा उन दोनों को 1000 रुपए देता है और पैसे लेकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। और बाबा वहीं खड़ा होके सोचता रहता है और बोलता है, हे परमेश्वर, इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना और सही रास्ता इन्हें दिखाना। इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाना। दोनों भाई पैदल चलते जाते हैं और थक भी जाते हैं। फिर वो दोनों आगे चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाया पर बैठकर रवि विकी से बोलता है, भाई, हमारे पास अब पैसे हैं। कोई अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं और मौज करते हैं। नहीं भाई, वो पैसे पापा ने हमारे खर्चे के लिए दिए हैं। अरे यार, तू भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। खर्चे के लिए हम और पैसे कमा लेंगे, उसमें क्या तकलीफ है? नहीं भाई, हम पैसे कमाने के लिए घर से बाहर आए हैं। पैसे कमा कर ही वापस जाएंगे। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे तू कर, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं करूँगा। मैं जाता हूँ इस तरफ, तू जा अपने साइड। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ तुम एक बार और सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। फिर रवि विक्की को वहाँ से छोड़कर चला जाता है और विक्की वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहता है। फिर धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जाता है। 1 महीने बाद पिता घर पे बैठे बैठे सोचता रहता है, आज मेरे बेटों को घर से गए हुए पूरा 1 महीने हो गया है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों, कैसे होंगे। हे प्रभु, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। तभी विक्की और रवि 1 महीने बाद वापस घर आ जाते हैं। मेरे बच्चों, आ गई तुम लोग। तुम्हें पता है, मैं अभी तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था। हाँ पापा, अब आ गए हम लोग। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटे, जाते वक्त तुम लोगों को मैंने एक बात कही थी, तुम्हें वो याद है ना? बाबूजी, मैं पैसे को डबल करने के चक्कर में मैं जुए में हार गया। सॉरी बाबूजी, अब मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। और विकी बेटे, तुमने क्या किया था वहाँ जाकर? बाबूजी, मैंने वहाँ जाकर खूब मेहनत की। दिन रात पसीना बहाया और काफी सारे पैसे भी कमाया। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। तुम भी इससे कुछ सीखो। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
लेकिन आगे से ऐसे भूल नहीं होगी। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए। हाँ बेटे, बिल्कुल सही कहा तूने। बगैर मेहनत किए ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमें मेहनत करनी ही चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ही मीठा होता है।